मेरा विषय आजकल चल रहा है प्रवचन निर्देशिका, जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने सन 1978 में विद्वानों को प्रशिक्षित करने के लिए लिखा। इसमें 68 ग्रंथों का सार है और इसका अगर एक एक शब्द हृदयंगम कर लिया जाए, आत्मसात कर लिया जाए, तो जैन आगम का कोई विषय ऐसा नहीं रहेगा कि जिसका उत्तर प्रश्न आने पर आप ना दे सकें। क्रम क्रम से हमने स्वाध्यायी भाई बहनों की परीक्षा ली, तो प्रवचन निर्देशिका की 2 परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब तीसरी परीक्षा 8 जनवरी 2025 को होने वाली है। तो इसके अंदर 9 अध्याय हैं और 9वां अध्याय बिल्कुल समापन की ओर चल रहा है। ध्यान की आवश्यकता विषय है, ध्यान की आवश्यकता। तो मैं आपको आज थोड़ा सा ध्यान ही कराऊंगी, क्योंकि हमारा विषय वही चल रहा है, लक्ष्य वही चल रहा है। सर्वप्रथम ध्यान के 4 भेद बताए हैं: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त ध्यान के भी 4 भेद बताए हैं: इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज, वेदनाजन्य और निदानस। जो संसार भ्रमण के ही कारण है ये आर्त ध्यान। रौद्र ध्यान हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और परिग्रहानंद। ऐसे ही रौद्र ध्यान के भी 4 भेद बताए हैं, जिनके अंदर जिस मकड़ जाल में फंस करके जीव नरक और तिर्यंच गति का ही केवल बंद करेगा। फिर उसके बाद हम आए हैं धर्म ध्यान। यानी 4 ध्यानों में से 2 ध्यान तो संसार के कारण है और 2 ध्यान धर्म और शुक्ल ध्यान स्वर्ग और मोक्ष के कारण है, उसको दिलाने वाले हैं। धर्म ध्यान में आए तो धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताए: आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। भगवान की वाणी पर श्रद्धान किया, आज्ञा विचय हो गया। संसार के दुखों से डर कर उससे निकलने का उपाय ढूंढना, अपाय विचय, इसका दूसरा नाम उपाय विचय भी दिया। विपाक विचय कर्म के फल का चिंतन करना, अशुभ कर्म का क्या फल होता है, शुभ कर्म का क्या फल होता है, ये विपाक विचय। और संस्थान विचय तीनों लोकों के अंदर की स्थिति को ध्यान करते हुए और मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता दुर्लभता को समझना, चिंतन करना, ये संस्थान विचय ध्यान है, धर्म ध्यान है। अब क्या है संस्थान विचय धर्म ध्यान के भी 4 भेद बताए। ध्यान रखना, संस्थान विचय धर्म ध्यान के 4 भेद। उस 4 भेद में बताया पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। देखो आज पंचम काल है, आत्मा किसी को दिख नहीं सकती, मुनियों को भी नहीं, क्योंकि उत्तम संगणन का अभाव है। लेकिन ध्यान की साधना सब लोग कर सकते हैं। इसलिए संस्थान विषय का जो पहला भेद है पिंडस्थ ध्यान, उसी को आज थोड़ा सा अभ्यास करना है आपको। पिंडस्थ ध्यान के अंदर पिंडे शरीरे स्थिता असौ पिंडस्था, जो शरीर के अंदर स्थित आत्मा है इसका विभिन्न प्रकार से ध्यान करना, उसे प्राप्त करने की कोशिश करना पिंडस्थ ध्यान है। जिन गौतम बड़दत्त स्वामी की बात कहे बिना ज्ञानमती माता जी की जिह्वा विराम को नहीं पाती, अर्थात उसी से अपने मन को, तन को और इंद्रियों को बनाती हैं, उन गौतम स्वामी ने भी कहा है, जो सारो सब सारे सु सो सारो एस गोयम,
सारम झाणन्ति नामेण सर्वबुद्धि देशितम। गौतम स्वामी ने अपनी आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, हे गौतम, सारों में सार यदि कुछ है तो झाणम नामंती, सारम झाणन्ति नामेण, सार में सार ध्यान है, और उस ध्यान को ही करके हमें आत्म तत्व की प्राप्ति करना है। तो महानुभाव, ऐसे ध्यानों में सर्वप्रथम जो पिंडस्थ ध्यान है, आत्मा का ध्यान, उसके लिए कहा कि संसार के चक्र में उलझे हुए प्राणी को बहुत देर तक हम आत्मा की स्थिरता में नहीं बिठा सकते, इसलिए आत्मा के ध्यान की ओर ले जाने के लिए मैटर देना होता है। और पिंडस्थ ध्यान के अंदर बड़ा अच्छा मैटर आता है। पहले आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, उसके बाद में आंख बंद करके ध्यान भी करना होता है। पिंडस्थ ध्यान में पार्थिवी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायवी धारणा, वारुणी धारणा और तत्व रूपवती धारणा, ये होती है। तो पार्थिवी धारणा में पृथ्वी पर समुद्र के अंदर कमल खिला हुआ होता है, कमल की कर्णिका पर सिंहासन के ऊपर बैठ करके मैं आत्मा का चिंतन कर रहा हूं, इस प्रकार का ध्यान करना। बहन जी क्या वो दिखा दी? तो आप इधर स्क्रीन पर देखिएगा कि कैसे पार्थिवी धारणा, मतलब पहली धारणा में कैसे जाना। जरा इसको बड़ा कर दो। ये बीचों बीच में जो है समुद्र के अंदर कमल खिला हुआ है, सुमेरु पर्वत के समान उसकी कर्णिका है, और कर्णिका के ऊपर एक सिंहासन है, सिंहासन के ऊपर मैं बैठ करके आत्मा का चिंतन करने जा रहा हूं। एक बार आंखों से देख लीजिए, उसके बाद आप आंख बंद करके भी अपने द्वारा ही, अपने अंदर ही इन चीजों को देखना है। दूसरी आग्नेयी धारणा है, जिसमें अपने नाभि के अंदर एक कमल को देखा जाता है, 16 पंखुड़ी का, उसमें 16 स्वर लिखते हैं, और ऊपर से एक औंधा कमल 8 पंखुड़ी का काले रंग का देखा जाता है। उसके अंदर ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के नाम लिखते हैं। और उसके बाद कमल की कर्णिका से अग्नि का धुआं निकलता है, जो ऊपर के काले काले कर्मों के लिखे हुए औंधे कमल को जला रहा होता है। समझे ना? इसको कहते हैं आग्नेयी धारणा। तो कल्पना में करना है कि मेरे 8 कर्म जल रहे हैं और औदारिक शरीर जल रहा है। जलता कुछ नहीं, लेकिन उस धारणा के द्वारा, उस ध्यान के द्वारा अपने कर्मों को जलाने की प्रक्रिया सीखना है। इसके बाद आती है वायवी धारणा, जिसे श्वसना भी कहते हैं। बहुत बिल्कुल प्रलय के समान वायु चल रही है, और जो आग निकली थी कर्मों को जला करके, जो भस्म इकट्ठी हुई थी, उस भस्म को, उस राख को वायवी धारणा वायु के द्वारा उड़ा रही है। उड़ा रही, क्यों उड़ा रही है? अब आत्मा को अपने स्वच्छ पवित्र बनाना है, तो ये देखना है। और उसके बाद वारुणी धारणा के अंदर जल बरस रहा होता है, तो जो जली हुई राख है उड़ गई थी, लेकिन थोड़ी बहुत भी कहीं कहीं भी लगी हुई है, वह भी पानी से एकदम धुल करके आत्मा को शुद्ध बना देती है। ये धारणा कहलाती है वारुणी धारणा। और अंत में तत्रूपति धारणा, क्या ऐसा चिंतन करना क्या मेरी आत्मा स्फटिक मणि के समान एकदम शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन स्वरूप बन गई। आपको स्क्रीन पर थोड़ा यहाँ कम अच्छा दिख रहा है, लेकिन पारस चैनल और जूम चैनल में देखने वालों को बहुत सुंदरता के साथ ये चारों धारणाओं के चित्र अच्छे से दिख रहे हैं। चलिए, अब इन चित्रों को देख लिया आपने, अब 5-7 मिनट के लिए आंख बंद कर लीजिए। सब लोग अच्छे से बैठे, पद्मासन,
अर्ध पद्मासन या सुखासन, जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे बैठे बैठे रहे, कोई बात नहीं। बस कोशिश करें कि एक दूसरे से टच ना हो, किसी दूसरे की ऊर्जा हमारे में ना आने पाए, हमारी ऊर्जा किसी दूसरे में न जाने पाए, क्योंकि ध्यान से पॉजिटिव ऊर्जा आपके शरीर को प्राप्त होने वाली है। शरीर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ना अकड़न हो और ना आगे की ओर झुका हुआ हो। हथेली में पर हथेली रखेंगे, गोद में हथेली रखिए, बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ यानी लेफ्ट हैंड पर राइट हैंड की हथेली, और आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। शरीर पर अभी जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का, जो आपके रूम के अंदर भी कुछ भी रखा है सामान, उस सब का 5-7 मिनट के लिए त्याग कर देना है। एक संत की भांति बैठ करके और खूब अच्छे से अपने आत्मा और शरीर की भिन्नता को समझने के लिए थोड़ी सी साधना करना है। तो केवल 3 बार सब लोग सामूहिक रूप में ओंकार की ध्वनि कर लेंगे, ताकि कंसंट्रेशन हो सके और बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के आप पिंडस्थ ध्यान में मग्न हो सकें। चलिए करते हैं, आंखें बंद, ओंकार की ध्वनि प्रारंभ। ओम पुनः मन को एकाग्र करके और अब चिंतन प्रारंभ करेंगे कि 3 लोक के बीचों बीच में जो मध्य लोक है, उस मध्य लोक में स्वयंभू रमण समुद्र पर्यंत बहुत विशाल एक क्षीर सागर है, और क्षीर सागर बिल्कुल निशब्द कल्लोल रहित स्थिर जल वाला है। इसके बीचों बीच में 1,00,000 योजन विस्तृत जम्बूद्वीप प्रमाण 1,000 पत्तों से सहित स्वर्णमयी कमल खिला हुआ है। उस कमल के बीचों बीच की कर्णिका ऊपर सुमेरु पर्वत के समान ऊंची उठी हुई है, और उस कर्णिका पर श्वेत वर्ण का ऊंचा सिंहासन है, जिस पर बैठकर मैं अपनी आत्मा का ध्यान कर रहा हूँ। ऐसी पार्थिव धारणा के पश्चात आग्नेय धारणा में आएंगी। अब चिंतन करना है कि मेरे नाभि स्थान में 16 पत्तों वाला खिला हुआ एक श्वेत कमल है, सफेद सफेद कमल है, और उस कमल के 16 पत्तों में दाहिने हाथ की ओर से क्लॉकवाइज चलते हुए 16 स्वर केसर से स्वर्णमयी कलम से भावों के द्वारा ही लेखन करना है। हर एक पत्ते पर एक स्वर, आ आ ई ई उ उ री री ली ली ए आई ओ औ अम आह। ऐसे सुंदर 16 स्वर लिखे गए।
और इसी कमल के ठीक ऊपर हृदय स्थान पर अपने मन को ले जाएं। यहाँ से 8 पंखुड़ी का एक औंधा कमल, यानी नीचे वाला कमल जो 16 पंखुड़ी का, ऊपर को इसकी पत्तियां हैं, और ऊपर हृदय स्थान पर जो कमल औंधे मुख यानी नीचे उस कमल के पत्ते हैं, और काले वर्ण का ये कमल है। उस कमल के दलों पर 8 कर्मों के नाम लिखिए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराल। इन 8 कर्मों से समन्वित ये औंधा काला कमल है। कर्मों की कालिमा चूंकि सबके हृदय में व्याप्त है, इसलिए इस ध्यान के द्वारा उन कर्मों को नष्ट करने की प्रक्रिया की ओर चलना है। अब आप समझें कि नाभि कमल की कर्णिका के रम बीजाक्षर के रेफ से धुआं निकल रहा है। यानी यहाँ से अग्नि की स्फुलिंग चालू हुई और वह धुआं धीरे धीरे अग्नि की लौ के रूप में ऊपर उठते हुए उन कर्मों को जलाने लगी, अर्थात अग्नि की लपटें बढ़ी और कर्म जलने लगे। औदारिक शरीर भी जलने लगा, क्योंकि आत्मा को भगवान आत्मा समझना है, आत्मा जल नहीं सकता। इस प्रकार से जलते हुए उन कर्मों को देखते हुए अपने मस्तक तक चाहिए, और मस्तक के ऊपर से एक लकीर दाहिने हाथ की ओर से आती हुई पैरों के घुटने में आए, एक बाईं ओर से बाएं हाथ का स्पर्श करते हुए बाएं घुटने की तरफ बढ़े, और दोनों घुटने से नीचे भी एक लकीर करके त्रिकोणाकार अग्नि मंडल देखें। यानी मैं अब त्रिकोणाकार बन गया हूँ, अग्नि मंडल त्रिकोणाकार बन गया है, और अंदर से धधकती अग्नि अंदर की कमल आदि को जला रही है, और बाहर की अग्नि औदारिक शरीर को जला रही है। इस त्रिकोणाकार अग्नि की तीनों लकीरों में, यानी ऊपर मस्तक के पास, दोनों घुटने के पास, तीनों लकीरों में बाहर की ओर रम रम रम, ये अग्निमंडल के बीजाक्षर माने जाते हैं। तीनों जगह रम रम लिख लिया, और इन तीनों कोणों में अब अंदर की ओर स्वस्तिक बना लें। जैसे त्रिकोण अग्नि कुंड में ये बीजाक्षर लिखे जाते हैं, उसी प्रकार अपने शरीर के अंदर त्रिकोणाकार अग्निमंडल बन गया, और ओम रम स्वस्तिक के पास भीतरी भाग में ये लिखना है, लिखा गया। इस त्रिकोणाकार अग्निमंडल की अग्नि को अब जलाने को कुछ शेष नहीं रहा, तो वह शांत हो जाती है। पूरे कर्म जल गए, राख का ढेर बचा। इस आग्नेय धारणा में पुनः जोरदार वायु चलती है, प्रलयंकारी वायु। वायु धारणा के माध्यम से उसको देखें, और पूरे वायुमंडल में देखेंगे कि पूरा वायुमंडल एकदम घिर गया है। स्वाय स्वाय स्वाय, अर्थात जब हवा चलती है तो ऐसी आवाज आती है
उस बीजाक्षर को स्वाय स्वाय के रूप में माना गया है। इन बीजाक्षरों के माध्यम से अब और प्रलयंकारी वायु भी धारणा के द्वारा सारी राख सब भस्म उड़ गई। उड़ती हुई भस्म को देखना वायु भी धारणा है। मन को कहीं बाहर न जाने दें, इसीलिए चिंतन के लिए आपको विषय दिया जा रहा है। आंखें बंद हैं किंतु नींद नहीं आनी चाहिए। अंदर से एकदम जागृत रहें और वारुणी धारणा के द्वारा आप देखें जोरदार मेघों की वर्षा हो रही है। चारों तरफ मेघ छा गए, बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष दिख रहा है, बादल गरजने लगे। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लग गई और इस जल का अपने ऊपर अर्धचंद्राकार मंडल बन गया मस्तक के ऊपर। उससे अमृतमयी जल की धाराएं बरसती हुई मेरी आत्मा के ऊपर लगी हुई कर्म की भस्म को प्रक्षालित कर रही हैं। पूरी भस्म उस जल की धारा में बह गई और पम 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 ऐसे बीजाक्षर लिखे हुए चारों तरफ देखें, ये जल के बीजाक्षर हैं। पुनः तत्व रूपति धारणा के माध्यम से चिंतन कीजिए। मेरी आत्मा अब स्फटिक मणि के समान एकदम शुद्ध पारदर्शी आत्मा भगवान आत्मा के रूप में हो गई है। और उस भगवान आत्मा के पूजन वंदन सब लोग इंद्र धर्मेंद्र सभी करते हैं। ऐसा ध्यान करते हुए सिद्धों हम शुद्धों हम इस चिंतन को आगे बढ़ाएं। आंखें खोलें, अपने दोनों हाथ की हथेली सामने करके सिद्ध शिला का आकार हाथ की रेखाओं में देखें। हाथ जोड़ लें और सूत्रपद ध्यान के सूत्रपद का उच्चारण करें। शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधु न कर्ता न कर्म नांगम न संगम न इच्छा न कायम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम ऐसे चिदानंद चैतन्य स्वरूपी नित्य निरंजन परमात्मा का ध्यान करने से असंख्य कर्मों के निर्जरा होकर एक न एक दिन अपने को पिंडस्थ ध्यान को पूर्ण रूप से साकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ऐसी भावना और प्रार्थना के साथ आंखें खोलकर भगवान ऋषभ देव को नमन करें। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की।